नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ कुलदीप राठी जी के साथ, जो इनेलो के ग्रामीण अध्यक्ष हैं पानीपत के। नमस्कार सर। नमस्कार। हरियाणा की राजनीति में आज जो ये सीन देखने को मिला है, इतना बड़ा जो आज ये सिनेरियो हुआ है, उस पर आप किस तरह से नज़र डालते हैं? देखिए, जो आज की बात आप कर रहे हैं, क्या सही हुआ ये चाहे सही हुआ हो, मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जितने मर्जी चेहरे बदल ले, जनता इस प्रदेश से नहीं देश से भी इसको बाहर करने वाली है, क्योंकि चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। आज प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, जो भ्रष्टाचार को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, युवाओं के अंदर जो आज आक्रोश है, नौकरी के प्रति जो युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, चाहे महिलाओं के अंदर के आक्रोश की बात है, पूरे प्रदेश में चाहे कर्मचारी है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जो भी हैं, आज पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने इस तरह का प्रोपगंडा। किस तरफ ध्यान भटकाने के लिए? सिर्फ ये ध्यान भटकाने के लिए जो ये नारा देते हैं, अब की बार 400 पार, मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें पार नहीं कर पाएंगी। मुख्यमंत्री के रूप में एकदम से नया चेहरा लाने का क्या कारण हो सकता है? कोई कारण नहीं, ये तो जुमलेबाजी है इनकी, बेवजह, बिल्कुल बेवजह से। इससे ये क्या कर लेंगे? मनोहर लाल ने कुछ नहीं किया तो ये 4 महीने 6 महीने में क्या कर पाएंगे? दौड़ में तो बाकी नेता भी थे, जो दिग्गज नेता थे, उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया? ये अपनी जेब की कठपुतली को बनाते हैं। अमित शाह और मोदी जो है, जो इनकी जेब की कठपुतली होती है, वो बनाते तो हैं। नायाब सैनी इनकी कठपुतली कह सकते। मनोहर लाल इनकी कठपुतली थे। अब मनोहर लाल ने कुछ इनकी शायद हो सकता है बीच में 1-2 बार नहीं मानी होंगी, और आपने देखा ये हटाने का कारण, कल जो इनका द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर जो आयोजन था, वो फ्लॉप था नरेंद्र मोदी का, और सबसे बड़ा कारण आज ये बना कि उसको कुर्सी गंवानी पड़ी। और आज हालात ये हैं, चाहे नायब सिंह सैनी को बनाओ लो, अनिल विज इनकी मीटिंग छोड़ करके आज अम्बाला के अंदर बैठ के वो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए हैं। तो इतना बड़ा अंदर आक्रोश है, जब ये लावा फूटेगा तो इनकी हालात और ज़्यादा खराब होने वाली है। कुछ दिन पहले जो इनेलो के इतने बड़े नेता के साथ हादसा हुआ, इनेलो को जो झटका लगा, क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, निश्चित रूप से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी थे, बहुत ही संघर्षशील और जुझारू, हर आदमी से मिलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये कहता हूँ कि सरकार का कराया हुआ काम था। सरकार ने जो इस तरह षड्यंत्र था, और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेकर के भी डरती है कि आने वाले समय में, क्योंकि चाहे कोई भी आंदोलन रहा इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे किसान आंदोलन की बात आती है, कर्मचारियों की कोई बात आती है, या विधानसभा के अंदर किसी चीज़ को, मुद्दे को उठाने की बात आती है, तो एकमात्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। इनेलो की तो पर सिर्फ 1 सीट है। 1 सीट, एक आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी क्या सीट आती थी, 1 से 2, और जो लोग गद्दारी करके गए थे आज उनके ऊपर, उन जिन लोगों ने, आज 2019 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आ रही थी, लेकिन कुछ आपसी मतभेद, जो घरेलू कारण बना जिससे पार्टी टूट गई, उसका खामियाजा निश्चित रूप से मैं भुगतना पड़ा। लेकिन आज हम उसी तरह से फिर निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल 2024 में सरकार बनाने जा रही है। आपका कहना है कि जो हरियाणा के लोग हैं वो बीजेपी से खफा हैं, तो इसका फायदा इनेलो क्यों नहीं उठा रही? कुछ ऐसा क्या काम कर रही है इनेलो जो आगे वो अपनी सरकार बना सके? देखिए, आप कैसे कह रहे हो, लोगों के प्रति, हमारे प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ा है, आपने देखा होगा चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब पैदल यात्रा शुरू की थी, उस टाइम पर ये लोग कह रहे थे कि वो तो 10 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, 8 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। 4200 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा करी, और पूरे प्रदेश के अंदर आज चौधरी अभय सिंह चौटाला को ये मानते हैं आने वाला मुख्यमंत्री, और जिसकी बात पर जुबान के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, और लोग ये कहते हैं कि अगर नेता है तो कोई चौधरी अभय सिंह चौटाला है, और अभय सिंह चौटाला ही इस प्रदेश के आने वाले सीएम होंगे, निश्चित रूप से कह सकता हूँ। क्योंकि चाहे किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है या कर्मचारी है, हर आदमी का विश्वास चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रति बड़ा है। तो आपका, या मैं कहूँ अगर इनेलो का कंपटीशन किससे होने वाला है? हमारा कंपटीशन तो अगली बार किसी से नहीं है, क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, वो बीजेपी के साथ खेल रहे हैं। कैसे? बी टीम है।
आपने देखा होगा जब ये इसका चुनाव हुआ था राज्यसभा का, उसके अंदर किसने साथ दिया? दीपेंद्र को बनवाया गया तो ये बीजेपी के साथ मिल गया जा करके, इसने ही करा सारा प्रोपेगेंडा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और जो इंडिया गठबंधन का गठजोड़ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पूरा इंडिया गठबंधन को एकत्रित करने की शुरुआत की थी, उसमें नीतीश कुमार भी आए थे, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी आए, सारे बड़े बड़े नेता जब हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ इस बात को, क्योंकि वो बी की टीम है बीजेपी की, उसको पता था तुझे कहीं अंदर ना डाल दे, इसलिए वो गठबंधन इंडिया गठबंधन को भी अहम भूमिका जो तोड़ने में है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। पर हुड्डा साहब का तो कहना ये है कि इससे अच्छा तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हो जाता? राष्ट्रपति शासन भी वो लागू नहीं होने दे रहे, कौन करने देगा? भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिला हुआ है। आज जेजेपी वाले भाग गए, कल ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक इसके अंदर खाते आ जाएंगे। ये सब मिलकर के दोनों भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो दुष्यंत चौटाला अब क्या इनेलो में शामिल हो सकते हैं? नहीं, देखिए मैं नहीं मानता इस तरह की कोई ये बयानबाजी का क्रिया करने का। उसको शामिल करके हमारे नेता वैसे भी शामिल नहीं करेंगे, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि उनके पास तो कुछ रहे ही नहीं है। आप देखना आज 5 विधायक उनके चले गए हैं और 2 दिन तक, और आप देखना क्या हालात होंगे। तो मतलब पूरी जेजेपी बीजेपी में शामिल हो जाएगी? बिल्कुल पूरी जेजेपी खत्म हो जाएगी और ये कहीं न कहीं सरेंडर करने वाले हैं।